Good evening and my greetings to all the students as well as the teachers of English who are teaching class 11th and 12th, especially the teachers who are taking class 12th classes. जैसा कि आप सबको पता है कि आज सीबीएसई क्लास 12th का इंग्लिश का एग्जाम हुआ, बोर्ड का एग्जाम हुआ और क्वेश्चन पेपर देने के बाद जो बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आए उन सबका बड़ा मिला जुला रिस्पॉन्स रहा। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इजी था, बहुतों ने कहा कि मॉडरेट था, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा। क्वेश्चन पेपर आज का जो सीबीएसई क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर था उन्हीं बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की होगी। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड मैं इतना ही बोलूंगा कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी टू मॉडरेट के बीच का था। लेकिन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से रिव्यू करने के बाद एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश जब मैंने तीनों सेट्स को रिव्यू किया तो आई एम वेरी सॉरी टू से मुझे बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिले। आई एम वेरी सॉरी सीबीएसई, मुझे कहना नहीं चाहिए और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिन टीचर्स ने क्लास 12th को पढ़ाया है वो मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। शायद उन सारे टीचर्स ने भी तीनों सेट्स का लिटमस टेस्ट किया होगा और रिव्यू करने के बाद ये पाया होगा कि बहुत सारी कमियां, खामियां, ड्रॉबैक्स क्वेश्चन पेपर में थे जो अनएक्सपेक्टेड था फ्रॉम द साइड ऑफ सीबीएसई। इवन जब हम लोग इंटरनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चाहे वो प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, हम लोग इंटरनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को कितनी बार रिव्यू करते हैं, इवन पैरेलल टीचर्स बैठ करके, कि बच्चों के पास कोई मिस्टेक्स ना जाने पाए, किसी तरह की एरर ना जाने पाए। इवन अगर कोई एरर होती है तो हम लोग करेक्शन भी कराते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ही कहूंगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जहां तक मुझे पता है कि सीबीएसई के पास एक अपनी कोर टीम है जिसमें हाईली इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं जो इन पेपर्स को सेट करते हैं। उनका एक पूरा पैनल होता है जो मेरे से कहीं ज्यादा क्वालिफाइड है। लेकिन ये कमियां कैसे रह गई मैं भी वन बाय वन डिस्कस करूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि क्या इन सारी कमियों का, कि बच्चों ने तो उसको वहां कोई करेक्शन कराने वाला नहीं था। एग्जाम सेंटर पे कोई क्वेश्चन पेपर में करेक्शन को ध्यान नहीं देता, ना बच्चा पूछ सकता है। अब क्या मार्किंग स्कीम या व्हाइल इवैल्यूएटिंग दोस क्वेश्चंस क्या बच्चों को इसका क्रेडिट दिया जाएगा? और ऐसी नौबत क्यों आती है? इससे जो अच्छे बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो इवन जो ब्राइट लर्नर्स हैं, उनका नुकसान होता है। ऐसी मिस्टेक्स एक गलत मैसेज कन्वे करती हैं कि कहीं ना कहीं ये कमियां, ये जो लूप होल्स हैं, ये उसको उजागर करती हैं। मैं सीबीएसई से इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन चीजों पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर्स को प्रॉपर रिव्यू कीजिए। बच्चों के पास जाने से पहले उसका प्रॉपर लिटमस टेस्ट होना चाहिए। कहीं पर कोई मिस्टेक, और वो भी इंग्लिश के पेपर में, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश मुझे बड़ा एम्बैरसिंग फील हुआ। आई वॉज ग्रेटली एम्बैरस्ड। तो जो नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों के मुझे कॉल्स भी आए कि सर बताइए ऐसे एरर्स था, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, अब क्या होगा? अगर मैंने सही लिख दिया तो कहीं मेरा मार्क्स अननेसेसरी डिडक्ट नहीं हो जाएगा? तो जो भी टीचर्स प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको कहां कहां हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक छूट गई हो, आप उनको जरूर से हाईलाइट कीजिए। तो आते हैं, एज यू कैन सी मेरे पास सेट 1 भी है। I have the question paper of set 1, set 2 also, set 3 also. At the same time, I have NCERT book also, फ्लेमिंगो भी मेरे पास है, जिससे मैं इस चीज को दिखा सकूं कि मिस्टेक्स कैसे रह गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस पेपर को एनालाइज करना चाहता था, अच्छे से रिव्यू करना चाहता था, लेकिन इतनी सारी मिस्टेक्स मुझे देखने को मिल गई, मेरा आई फेल्ट वेरी बैड। अब आई वॉन्टेड टू डिस्कस द आंसर्स ऑल्सो। अब इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं इनके एक एक आंसर्स को डिस्कस करूं, बट एट द सेम टाइम मैं जो इसमें मिस्टेक्स थी, जो एरर्स नोटिस की गई, मैं उनको एक बार हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात जो देखने को मिला, इसके पहले जो एग्जाम्स हुआ करते थे इंग्लिश के एग्जाम्स, उसमें तीनों सेट में रीडिंग सेक्शन सेम होता था, जो दोनों पैसेजेस होते थे वो सेम होते थे, और राइटिंग सेक्शन से तीनों सेट में क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते थे। राइटिंग सेक्शन मींस क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चंस आते थे
दे यूज टू बी डिफरेंट। लेकिन आज के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है सीबीएसई की जो कोर टीम है, जो हाईली इंटेलेक्चुअल टीचर्स का जो पैनल रहा होगा, कुछ सोचा होगा, बट क्या सोचा होगा इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तीनों सेट अलग होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सेम हो गए। अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यानी नोटिस और इनविटेशन तीनों सेट्स में सेम है। हां, लेटर और आर्टिकल ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिफरेंट था। बट अगर 5 6 डिफरेंट हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी डिफरेंट हो सकता था। क्वेश्चंस की कमी हो गई इसका मतलब? आई डोंट थिंक सो। और वहीं पर अगर हम आए लिटरेचर सेक्शन में, इट्स वेरी शॉकिंग। लिटरेचर सेक्शन में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये तीनों सेक्शन में सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 बचा ही क्या फिर? आपको सेट अलग करने का कोई मतलब नहीं निकला। फिर बेटर यही होता कि तीनों सेट सेम ही होते, सेम कोड ही होता। ऐसा करने का क्या इंटेंशन था? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब आते हैं जरा मिस्टेक्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव द क्वेश्चन पेपर प्लीज ओपन। आपके सामने है, आप देख सकते हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज पैसेज, मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पैसेज में, क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 5 उसकी फर्स्ट लाइन में ही आप देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एंड डिजिटाइजेशन लिखा है। इट शुड बी डिजिटलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ डिजिटलाइजेशन इट इज मिसस्पेल्ड एज डिजिटाइजेशन। अब ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक अगर बच्चे करते हैं तो दे आर पेनलाइज्ड फॉर दैट। अब बोर्ड ही अगर ऐसी गलती करेगा, इतने सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, देयर आर सो मेनी कीन ऑब्जर्वर्स हु गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, फिर भी ये मिस्टेक्स कैसे जा रही हैं? ये पहली एरर थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 बी, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है द पोएट यूजेस एक्सप्रेशन सिंगल माइंडेड। ऊपर आप एक्सट्रैक्ट में देखिए सिंगल माइंडेड में एक हाइफन लगा है, यहां भी देखिए हाइफन मिसिंग है। वी आर द टीचर्स ऑफ इंग्लिश, ये सब चीजें अपॉस्ट्रोफी, कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं। एक कॉमा, एक हाइफन, इट प्लेज अ वाइटल रोल। कई बार देखिए अपॉस्ट्रोफी कॉमा से पूरे सेंटेंस की मीनिंग अलग हो जाती है। तो ये भी एक मिस्टेक है, जो सेकंड मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की क्वेश्चन पेपर में। मैंने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रिव्यू किया एंड आई होप कि आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जो मिस्टेक्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाइफन इज मिसिंग। इन्हीं चीजों को लेकर के हम अपने स्कूल्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों के मार्क्स काट देते हैं, जिससे बच्चे उन मिस्टेक्स से सीखें एंड दे शुड नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स इन देयर बोर्ड एग्जाम। और यही बोर्ड यहां पर कर रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, शेमफुल, एम्बैरसिंग, नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 वाज एन एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बी, जो लास्ट लेसन का एक्सट्रैक्ट था, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने एनसीईआरटी बुक भी अपने पास रखी हुई है दिखाने के लिए। देखिए जहां पर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द स्पीकर रेफर्स टू सीकिंग बर्ड्स एग्स। आप देखिए बर्ड्स एग लिखा हुआ है, बर्ड्स प्लूरल था, वहां सही है अपोस्ट्रोफी, बट एग्स होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में क्लियरली अगर आप देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। बहुत क्लियरली लिखा गया है। तो यहां पर भी सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्री, ये सारी चीजों को ये डिफाई कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एग्स यहां पर सिंगुलर नाउन एग यूज किया गया है। ये थर्ड एरर थी विच आई पॉइंटेड आउट इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 बी, सेकंड क्वेश्चन, चेक कर लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 ऑल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल सेट्स, 10 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल सेट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 10 का फर्स्ट क्वेश्चन जो गोइंग प्लेसेस का था, जिसमें क्वेश्चन सेज one of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. What do you learn about Sophie's fathers? Sophie's fathers, what is this? It should be what do you learn about Sophie's father. अब यहां पर दो बार पजेसिव केस का यूज किया गया, विच आई कांट अंडरस्टैंड। अगर यही बच्चा मिस्टेक करता है तो उसके आंसर्स काट दिए जाते हैं या पिनलाइज किया जाता है, डिडक्शन किया जाता है मार्क्स का। तो दिस वाज द फोर्थ एरर विच आई नोटिस्ड। इंस्टेड ऑफ सोफीज फादर, हियर द फ्रेज इज रिटन सोफीज फादर्स। सारे सेट्स में है, आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा, आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं सेट 1। क्वेश्चन नंबर 11 सेट 1, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 सेट 1, थर्ड क्वेश्चन, जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से था। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। जरा स्पेलिंग को देखिए साहब, क्या लिखी गई है। द स्पेलिंग ऑफ रकस, अगर बच्चा ही स्पेलिंग मिस्टेक करता है, देन व्हाट डू यू से? Should we expect this from CBSE? From such a team of intelligent professionals, teachers? क्या एक्सपेक्ट करें हम? स्पेलिंग रकस की यहां मिस्टेक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 सेट 3। If you see the question properly, set 3, question number 13 B. Question number 13B. The question was from Memories of Childhood, बामा एंड जितकलासा। जरा नाम को देखिए कैसे लिखा गया है, जितकलासा। इतने सारे हाइफन्स तोड़ करके लिख दिया गया। क्या ये मिस्टेक नहीं दिखी सीबीएसई को क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करते समय? बच्चों के हाथ में जाने से पहले क्या इन पेपर्स को चेक नहीं किया गया? तो ये अनदर एरर थी, जो नाम ही गलत तरीके से लिखा गया। बाय द वे, अब तक की जो सबसे बड़ी ब्लंडर जो देखने को मिली, which was, for this mistake I received several phone calls from my students and I was shocked, I was dumbstruck. Set number 1, question number 12B. How can this happen? How? Question number 12B part, where the question says Kamala Das in keeping quiet. हम लोग साल भर बच्चों को while teaching in the class, whenever we explain the chapter line by line, or whenever students read any chapter or poem between the lines, we tell the students कि बेटा ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, नेम द पोएम एंड पोएट। और बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं। बट यहां पर जरा देखिए, कमला दास इन कीपिंग क्वाइट, ना तो पोएम का कोई मैच है, ना तो पोएट का कोई मैच है। कमला दास की पोएम है माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट है पाब्लो नेरूदा की। ये क्या है? वी आर वेरी अशेम्ड ऑफ इट। बच्चों ने अगर इस चीज को आंसर, अब हो सकता है जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने इसको करेक्ट करके लिख दिया होगा, बट अगर इमेजिन अगर बच्चे ने इसी क्वेश्चन को कॉपी करके इसी चीज को लिखा हो, यानी कीपिंग क्वाइट बाय कमला दास, जो है नहीं, पोएट अलग है, पोएम अलग है। कमला दास, इट शुड बी कमला दास इन माई मदर 66 और पाब्लो नेरूदा इन कीपिंग क्वाइट। कमला दास शुड बी रिप्लेस्ड विद पाब्लो नेरूदा। अब अगर बच्चे ने यहां कोई मिस्टेक किया है आंसर्स लिखने में, तो क्या उसको इसका कोई क्रेडिट दिया जाएगा, या सीबीएसई मार्किंग स्कीम में मॉडरेशन पॉलिसी अडॉप्ट करेगी? और ऐसी नौबत क्यों आती है? हर बार एवरी ईयर वी सी दैट द बोर्ड अडॉप्ट्स मॉडरेशन पॉलिसी,
ऐसी मॉडरेशन पॉलिसी का या ऐसी चीजों को मार्किंग स्कीम में करेक्ट करने का क्या मतलब है? सो जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सारी इतनी सारी मिस्टेक, आई कैन अंडरस्टैंड, टू आर इज ह्यूमन, आई नो टू आर इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है, बट ब्लंडर्स हैं यहां, तो यहां मिस्टेक्स नहीं है, ब्लंडर्स हैं, और इससे बच्चे क्यों सफर करें? सो दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट to the CBSE that our students should not suffer. Please go through this, and while preparing the marking scheme, all these mistakes, they should be properly highlighted, and if a student has answered accordingly, he or she should not be penalized for that. मुझे इतना ही कहना है एज अ टीचर। और दूसरी चीज, अगर आपने सेट्स 3 सेट्स रखे हैं तो तीनों के क्वेश्चंस तो डिफर किया करिए साहब, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलता है। जहां तक अब मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर अच्छा था, जो एक प्लस पॉइंट था। किसी बच्चे ने कंप्लेन नहीं की हाँ क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्वेश्चन पेपर अच्छा था। अब इस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि कुछ चैप्टर्स मिस हो गए, कुछ चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं थे, ये हो सकता है, इट मे हैपन कि कुछ चैप्टर्स भले वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हों, वो मिस हो सकते हैं, स्किप हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग बच्चों को भी ये एडवाइस करते हैं कि बेटा आपको सारे चैप्टर्स को प्रॉपर्ली पढ़ना है, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बट प्लीज फॉर द नेक्स्ट सेशन ऐसी मिस्टेक्स ना जाएं, इससे एक गलत मैसेज जाता है, बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, बोर्ड के साथ साथ उस कोर कमेटी पर, उस कोर टीम पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो प्लीज avoid this. Otherwise, it was, as a teacher, I would say, it was a moderate question paper, जो बहुत ही अच्छा था, बैलेंस्ड भी था। अगर हम इफ वी कीप ऑल दीज ब्लंडर्स मिस्टेक्स असाइड, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन पेपर, बच्चों के लेवल का था और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आई बिलीव। एंड ऑल दोज टीचर्स, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, I request them to share this video to maximum. This was all from my side. All the very best for your results. Keep soaring high. Thank you so much. God bless you all.